इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स क्रेडिट मिसमैच के बारे में, जिसको हम लोग टीडीएस भी मिसमैच बोलते हैं। तो देखिए इसका करेक्शन कैसे किया जाता है, कैसे आपको पता लगेगा कि मेरा टीडीएस यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। रिसेंटली 40,000 से भी ज़्यादा टीसीएस के एम्प्लॉयज़ को 50,000 से लेकर 1-1 लाख रुपए के टैक्स के नोटिस मिले हैं। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ है या अगर आपको पता लगाना है कि मेरा टीडीएस कहीं पे मिसमैच तो नहीं, तो वो सारी चीज़ें कैसे चेक करनी है इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल वाइज बताने वाला हूँ। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एक लीगल एक्सपर्ट के थ्रू इस टाइप के किसी भी नोटिस के ऊपर ओपिनियन लेना चाहते हैं या फिर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टीडीएस और टैक्स क्रेडिट का जो मिसमैच होता है आखिर वो कब होता है। तो देखिए, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करते हैं और उसके अंदर कोई ना कोई टीडीएस का ऐसा अमाउंट है जो आपने यहाँ पे कंसीडर या क्लेम किया हुआ है, लेकिन आपके 26 एएस के अंदर वो मैच नहीं हो रहा, तो उस केस में आपके साथ में ये टैक्स मिसमैच की हैपनिंग हो सकती है। और आपको जो इंटीमेशन लेटर इशू होता है उसके अंदर बाकायदा लिखा होता है कि यहाँ पे आपका जो है टैक्स क्रेडिट जो है मिसमैच हो गया है। अब देखो, इसको पता करने के दो तरीके हो सकता है। एक तो आपको डिमांड का नोटिस मिला हो, तो जैसे आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, जो आपका इंटीमेशन लेटर होगा उसके अंदर आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मिसमैच बिटवीन द टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड द अलाउ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाकायदा आपको टैन नंबर मिलेगा, कितना अमाउंट आपने अपनी आईटीआर में क्लेम कर रखा है और कितना अमाउंट यहाँ पे मिसमैच हुआ है। ये सारी जानकारी आपको इंटीमेशन लेटर में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर आप लॉग इन कर लीजिए। सिंपली आपको सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है, यहाँ पे सेकंड टैब दी हुई है टैक्स क्रेडिट मिसमैच करके, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। असेसमेंट ईयर अपना सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए, अगर आपकी कोई ना कोई टैक्स क्रेडिट यहाँ पे मिसमैच होगी तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखा देगा कि टीडीएस का इतना अमाउंट यहाँ पे आपने क्लेम किया हुआ है और इतना अमाउंट केवल 26 एएस के अंदर दिखा रहा है। लेट सपोज अगर आपका एकदम क्रेडिट सही है, जो आपने क्रेडिट लिया है वो पूरा यहाँ पे फुल्ली मैच है, तो उस केस में आपको इस तरह से स्टेटस दिखाई देगा। अब बात करते हैं जो टीसीएस के 40,000 एम्प्लॉयज को यहाँ पे नोटिस मिला है, उसका क्या कारण है। तो उसका सिंपल सा कारण है, जनवरी फरवरी और मार्च क्वार्टर के जो यहाँ पे टीडीएस के अमाउंट थे वो यहाँ पे मिसमैच हो रहे थे। 26 एएस में बिल्कुल दिख रहे थे, लेकिन जो आईटी डिपार्टमेंट का इंटरनल सिस्टम था उसके अंदर मिसमैच हो रहा था। लेकिन इस इशू को जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया है और टीसीएस की तरफ से भी इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। अब बात करते हैं कि अगर आपके साथ में भी इस टाइप का टैक्स क्रेडिट का यहाँ पे मिसमैच हुआ है तो उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो पहला काम आपको ये चेक करना है, पहले आपको रीजन पता लगाना पड़ेगा कि मेरा जो टीडीएस का अमाउंट है वो आखिर मिसमैच क्यों हो रहा है। और उसको पता लगाने का सिंपल तरीका है, आप अपना इंटीमेशन लेटर चेकआउट कीजिए, उसके अंदर देखिए कि इतना अमाउंट अगर यहाँ पे टैक्स रेट मेरा मिसमैच हो रहा है तो 26 एएस के साथ में वो मैच होना चाहिए। यानी कि 26 एएस के अंदर किसी पर्टिकुलर कंपनी का इतना अमाउंट और इतना टीडीएस आपको दिखा रहा है, तो केवल उतना ही अमाउंट जो है आप अपनी आईटीआर के अंदर क्लेम कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि आपका टीडीएस यहाँ पे कट जाता है और आप खुद ही क्लेम करने बैठ जाते हैं, चाहे 26 एएस में नहीं दिख रहा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब तक आपका टीडीएस जो है 26 एएस में नहीं दिखता, आप उसको यहाँ पे कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। इवन आपके पास भले ही कोई सा भी डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, 26 एएस में दिखना जरूरी है अगर आपको किसी भी टीडीएस को क्लेम करना है। तो अब देखिए, अगर आपके साथ में ये मिसमैच वाली सिचुएशन हैपन होती है तो आपके पास में 3 ऑप्शन हो सकते हैं। पहली चीज आप चेक कीजिए, अगर आपका टीडीएस यहाँ पे मिसमैच हो रखा है तो जितना टीडीएस आपको अलाउ किया जा रहा है उसके साथ में आप अपनी रिवाइज आइटम यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, या जब भी आपका टीडीएस यहाँ पे मैच जाता है तो डिमांड को हटाने के लिए भी आप रिवाइज आइटिया को फाइल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास में रेक्टिफिकेशन का होता है। इसके ऊपर मैंने वैसे ना ऑलरेडी डेडिकेट वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समराइज कर देता हूँ। सर्विस वाले टैब के अंदर जाकर आपको यहाँ पे रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में आप सिंपली असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टैक्स क्रेडिट मिसमैच करेक्शन का। जी हाँ, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपकी ऑलरेडी जो फाइल आईटीआर है उसी के अंदर आप यहाँ पे रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बाकायदा देख सकते हैं, प्रॉपर आपको यहाँ पे जितना भी टीडीएस आपका कटा हुआ है या जो 26 एएस में दिख रहा है जो आपने आईटीआर में फाइल किया हुआ है, उसको आप यहाँ पे प्रॉपर एडिट करके फाइल करवा सकते हैं और वापस रीप्रोसेसिंग में आईटीआर को डलवा सकते हैं। इसके अलावा भाई एक और ऑप्शन आपके पास में है कि अगर आपका टीडीएस यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है और आपने कम क्लेम कर रखा है,
तो उस केस में आप रिटर्न डेटा करेक्शन के थ्रू जा सकते हैं, जहाँ पे आपको एक नई XML फाइल यहाँ पे जनरेट करके अपलोड करानी पड़ेगी। तो गाइस अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो TDS मिसमैच का इशू होता है आखिर वो क्यों होता है। अगर आपके साथ में भी हैपन हो रखा है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। प्लस अगर आप एक टैक्स एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।